Hello students, myself Dr. Nisha Jain, BSc Part 2, Zoology Practical, Physiology Part 4। हम लोग ऑलरेडी फिजियोलॉजी के अंदर WBC काउंट, RBC काउंट एंड हीमोग्लोबिन कर चुके हैं। आपका ब्लड का जो लास्ट एक्सपेरिमेंट है वो आज हम इस फिजियोलॉजी के में करेंगे। ज़ूलॉजी प्रैक्टिकल के अंदर एक्सरसाइज इन एनिमल फिजियोलॉजी आपको करनी है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि आपके 6 या 7 एक्सपेरिमेंट्स मेंशन्ड हैं। स्कीम ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स की बात कर रहे हैं तो ये 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा BSc पार्ट 2 का, जिसमें मिनिमम पास मार्क्स आपके 18 हैं और टाइम इसका 4 आवर्स ड्यूरेशन है। इसके अंदर अगर हम एलोकेशन देखें मार्क्स का तो इसके अंदर डिसेक्शन 6 मार्क्स का है, परमानेंट प्रिपरेशन 4 मार्क्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी 4 मार्क्स, एनिमल फिजियोलॉजी जो हम कर रहे हैं अभी इस लेक्चर में वो हमारा 5 मार्क्स का है, बायोकेमिस्ट्री 5 मार्क्स, स्पोर्ट्स 16 मार्क्स, वाइवा वाइज 5 मार्क्स एंड रिकॉर्ड 5 मार्क्स, टोटल 50 मार्क्स का ये है। हम लोग ऑलरेडी RBC एंड WBC काउंट एंड हीमोग्लोबिन कर चुके हैं। आज हम थर्ड नहीं, ये फोर्थ एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, दैट इज एस्टिमेशन ऑफ हेमाटोक्रिट और PCV वैल्यू इन द गिवन ब्लड सैंपल। एस्टिमेशन ऑफ हेमाटोक्रिट वैल्यू इन द गिवन ब्लड सैंपल, इसको हम PCV भी बोलते हैं। PCV का मतलब होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। What is hematocrit value या फिर what is packed cell volume? अगर हम packed cell volume की definition की बात करें तो PCV is the volume of RBC in relation to that of the whole blood. पूरे ब्लड के अंदर कितने पैक्ड सेल प्रेजेंट हैं उसको हम बोलते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। और पैक्ड सेल में क्या आते हैं? जो ब्लड सेल्स होते हैं, RBC, WBC एंड ब्लड प्लेटलेट्स। हेमाटोक्रिट लिटरली मीन्स ब्लड सेपरेशन, इसका मतलब होता है ब्लड का सेपरेशन। इट एक्सप्रेस्ड एज द वॉल्यूम ऑफ द रेड ब्लड सेल्स पर लीटर ऑफ द होल ब्लड। इट मे बी एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। आगे मैं आपको और थोड़ा क्लियर करती हूँ। व्हाट इज पैक्ड सेल वॉल्यूम? ये हमारा हाथ है, इसमें से हमने ब्लड को विड्रॉ किया, बाहर निकाला। किससे निकाला? सिरिंज से। सिरिंज से किस में डाला? टेस्ट ट्यूब में। इस टेस्ट ट्यूब को अगर हम, एक मशीन होती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन, जिसका काम होता है तेज तेज रोटेट करना, अगर इसके अंदर हमने इस टेस्ट ट्यूब को रखा और थोड़ी देर बाद इस टेस्ट ट्यूब को हमने बाहर निकाला तो आप ये देखेंगे कि इसके अंदर नीचे तो रेड कलर दिखेगा और ऊपर येलो कलर दिखेगा। क्यों? क्योंकि जितने भी ब्लड सेल्स थे वो नीचे सेटल हो गए और जो लिक्विड पार्ट था, प्लाज्मा पार्ट था, वो ऊपर आ गया। तो ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर एरिथ्रोसाइट्स जो हैं 45% ऑफ द होल ब्लड, और ये थोड़े से WBC लेस देन 1% और 55% प्लाज्मा। तो जो ब्लड सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, मैं पहले भी आपको ब्लड फिजियोलॉजी के अंदर बता चुकी हूँ कि वो होते हैं 45% और प्लाज्मा होता है 55%, राइट? तो हमें क्या निकालना है इसके अंदर? पैक्ड सेल वॉल्यूम। ये कितना है? हाउ मच इज दिस रेड ब्लड सेल्स? ओके, इस एक्सपेरिमेंट को भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने दूसरे एक्सपेरिमेंट RBC, WBC और हीमोग्लोबिन किया है। आपका वही मेथड रहेगा इस एक्सपेरिमेंट को लिखने के लिए। एम टू एस्टिमेट द हेमाटोक्रिट वैल्यू और पैक्ड सेल वॉल्यूम इन द गिवन ब्लड सैंपल। आपको जो ब्लड का सैंपल दिया गया है उसके अंदर आपको हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्ञात करनी है या पैक्ड सेल वॉल्यूम की मात्रा ज्ञात करनी है। ये हमारा उद्देश्य है। सामग्री, मटीरियल रिक्वायर्ड, प्रिंसिपल, सिद्धांत, प्रोसीजर, विधि, रिजल्ट, परिणाम और प्रिकॉशंस इज सावधानियां। Now what is the principle on which this hematocrit based? इसका क्या प्रिंसिपल है, क्या सिद्धांत है, किस सिद्धांत पे हम इसको हेमाटोक्रिट टेस्ट को करते हैं? The hematocrit test, also known as pegged cell volume test, is a simple blood test. A hematocrit test measures the proportion of red blood cells in your blood or the total percentage of blood cells present in the blood of an animal. मैंने बताया आपको total percentage of the blood cells. Red blood cells carry oxygen throughout your body. Having too few or too many red cells can be a sign of certain diseases.
अब हम बात करेंगे मटेरियल हमें क्या क्या चाहिए। सेंट्रीफ्यूज मशीन चाहिए, कैपिलरी ट्यूब्स चाहिए, स्पिरिट लैम्प चाहिए। कैपिलरी ट्यूब्स अंदाज से 6 सेंटीमीटर लॉन्ग की, 5 भी होगी 7 भी होगी तो चलेगा, अप्रॉक्सीमेट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाइपोडर्मिक सिरिंज, एक सुई चाहिए, निडल जिसको बोलते हैं इंजेक्शन, और अल्कोहल चाहिए फिंगर को स्टरलाइज करने के लिए। ये होती है कैपिलरी ट्यूब, इतनी पतली और इतनी लंबी। ठीक है, ये मैंने कहीं से वीडियो में से एक पिक्चर लिया है। ये एक इतनी पतली, इसके अंदर हम ब्लड डालते हैं और ये हम इसमें ये रीडिंग ले रहे हैं, इसके ऊपर स्केल है ये, इसके ऊपर हम रीडिंग ले रहे हैं। सेंट्रीफ्यूज मशीन जो होती है वो ऐसी होती है, बंद होती है। तो अगर मैंने इस ढक्कन को खोला तो ये इस तरह से यहाँ पे ऐसे एक एक करके ऐसे ये इसके खांचे बने होते हैं, इन स्टैंड में इनको ट्यूब्स को हम रख देते हैं। सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर कैपिलरी ट्यूब को हम सिंपल जो टेस्ट ट्यूब होती है ना उसके अंदर कैपिलरी ट्यूब रख के और फिर इस मशीन के अंदर उसको हम रखते हैं। सीधी सेंट्रीफ्यूज ये कैपिलरी ट्यूब नहीं रखेंगे क्योंकि बहुत थिन होती है। तो हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें थोड़ी सी नीचे कॉटन डाल देते हैं और फिर पतली सी कैपिलरी ट्यूब को उसके अंदर रख देते हैं। नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर? क्या प्रोसीजर है जिससे हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं? क्लीन योर फिंगर विद अल्कोहल एंड प्रिक इट विद नीडल टू ऑब्टेन द ब्लड। सबसे पहले अपनी फिंगर को अल्कोहल से साफ करिए और निडल से उसको प्रिक करिए। Dip the capillary tube into blood. By capillary action, the tube will start feeling correct till the tube is 3/4 full. इस ब्लड को आप एक टेस्ट ट्यूब में निकाल लीजिए और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप एक कैपिलरी ट्यूब रखिए खाली। तो कैपिलरी एक्शन से क्या होगा, उन कैपिलरी ट्यूब्स के अंदर ब्लड आना चालू हो जाएगा। जब 3/4 वो कैपिलरी ट्यूब भर जाएगी, अगर 10 सेंटीमीटर की आपने 8 सेंटीमीटर के लिए तो 6 सेंटीमीटर तक अगर ब्लड आ गया तो उसको बाहर निकाल लीजिए। क्लीन द आउटसाइड ऑफ द ट्यूब विद फिल्टर पेपर टू रिमूव एनी एक्स्ट्रा ब्लड। फिल्टर पेपर से ऊपर और नीचे से उस कैपिलरी ट्यूब को साफ कर लीजिए। सील द एम्प्टी ऑफ द ट्यूब विच डज नॉट कंटेन द ब्लड बाय हीटिंग। अब एक स्पिरिट लैंप लाइए और उसके ऊपर जहां पर ब्लड भरा हुआ है वहां नहीं, उसके ऑपोजिट साइड से उस ब्लड को, उस कैपिलरी ट्यूब को उस आग के ऊपर रखिए। तो उससे क्या होगा, ग्लास मेल्ट होकर और बंद हो जाएगा। तो कैपिलरी ट्यूब दोनों साइड से खुली होती है ना, तो एक साइड से वो पैक हो जाएगी। Measure in millimeter the length of the blood column in the tube. Place the capillary tube in the centrifuge machine with the sealed end down. अब आप जहाँ से बंद किए ना वहां अंदर उसको अंदर डालिए और उन कैपिलरी ट्यूब्स को आप रख दीजिए पहले, लेकिन उसको एक बार ना स्केल के ऊपर रख के नाप लेना इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर कितने सेंटीमीटर तक ब्लड है। Centrifuge it 3000 revolution per minute for 10 minutes. Take out the tube. Know that the blood cells settle down and the plasma cup. Measure the millimeter total length of the blood plasma plus blood cells for verification and length of the pegged cells in the capillary tube. अब जब आपने उस ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखा, उस वो सेंट्रीफ्यूज मशीन चलेगी तो उसका 3000 रिवोल्यूशन पर मिनट की स्पीड से वो चलती है और उसको 10 मिनट तक आप चलाइए। थोड़ी देर बाद जब 10 मिनट बाद आप उस कैपिलरी टेस्ट ट्यूब से कैपिलरी ट्यूब निकालेंगे तो आप देखेंगे जो मैंने आपको बताया, आपके ब्लड सेल सारे नीचे सेटल हो जाएंगे और प्लाज्मा सारा ऊपर आ जाएगा। अब आप इसको फिर वापस मेजर करिए और फिर आप कैलकुलेट द परसेंटेज विच गिव द हेमाटोक्रिट वैल्यू ऑफ द ब्लड सैंपल। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हेमाटोक्रिट वैल्यू की परसेंटेज क्या होती है, लेंथ ऑफ द पैक्ड ब्लड सेल कॉलम आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन एंड टोटल लेंथ ऑफ द ब्लड कॉलम बिफोर सेंट्रीफ्यूगेशन मल्टीप्लाई बाय 100। ये कैपिलरी ट्यूब मैंने आपको पहले भी बताया है, ये मोटी दिखा रहे हैं, होती बहुत पतली है ये, है ना, थिन होती है, लेकिन इसको दिखाने के लिए हम थोड़ा सा बड़ा, आपको आप ऐसी इमेज मत लाइए कि टेस्ट ट्यूब है, आपको बहुत थिन कैपिलरी ट्यूब होती है। इसमें ये नीचे रेड ब्लड सेल्स सेटल हो गए, थोड़े से ल्यूकोसाइट ऊपर आ गए, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, और ऊपर प्लाज्मा आ गया है। ये तो 100% हो गया, ये 55% है और ये 45% है, ठीक है ना। तो ये हेमाटोक्रिट वैल्यू आपको 45% आपकी जो आएगी हेमाटोक्रिट वैल्यू, वो तकरीबन 45% के आसपास आपकी रेंज आनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हेमाटोक्रिट पैक्ड सेल वॉल्यूम हमने कर लिया है और इसी के साथ हमारे फिजियोलॉजी के जो ब्लड के एक्सपेरिमेंट्स हैं वो यहाँ पे खत्म हो गए हैं। मैं आपको इसका PDF दे दूंगी कि आपको फाइल में इस एक्सपेरिमेंट को कैसे करना है। थैंक यू।